अल्लाह आपको शिफा दे। मेरे ख्वाब में आई थी वो। ख्वाब में क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हलीमा के लिए कब्र तैयार कर रही हूं मैं। वहां अलाउद्दीन आ गया था। मैं उस ख्वाब में मरने वाली थी। मेरा वक्त आ गया है। ऐसा ना कहिए आप। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि जो ख्वाब में दिखाई देता है उसके बरक्स होता है। इसका मतलब है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी वालिदा की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको सेहतयाब होने की जरूरत है। शहजादी के खातिर आपको बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। यहाँ मंदिर आ सकते हैं बाला खातून? यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दें। खैरियत होगी इंशाल्लाह। बाला खातून, ये मलहून खातून ने आपके लिए भेजा है। ये यानी शहर के तबीबों ने तैयार किया है। शुक्रिया खातून। अच्छा बताओ, महल के हालात कैसे हैं? उस्मान, अलाउद्दीन, रेहान कैसे हैं ये? सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो शायद ठीक नहीं होंगे। बहुत खून बहेगा अगर उन्हें कुछ हो गया। बहुत बुरा होगा। बाला, बाला, बाला। बाला, 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 बाला। उस्मान, उस्मान क्या कर रहे हैं? छोड़े, ये लग जाएगी आपको। जाए, जाए। नहीं जाऊंगा मैं। इस तरह बीमार हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मुझे बाला। कहा ना उस्मान, ना छुए मुझे। बाला बस करो, नहीं जाऊंगा मैं। जाए यहाँ से। ऐसे मत कहो बाला। ओए, बाला। उस्मान, हलीमा, मेरे दिल में भड़कती हुई आग। हलीमा, हलीमा, ये जख्म नहीं भरेगा उस्मान। हरगिज़ नहीं। वो दिन भी आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा बाला।
आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी हमें बाला, आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। पहले से बेहतर लग रही हो, अच्छी लग रही हो। हाँ, तुम ठीक हो ना? ऐसे ही है, ठीक हूं मैं, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे मुझे उस्मान। नहीं तो ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। जानती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। सोचा सुनोगी तो खुशी होगी तुम्हें भी। जहर को था, एक अरसे से उसकी तलाश जारी है, अब जाके खबर मिली है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। यही सुना है कि वो लहफके में है। हम जल्दी उसे वापस ले आएंगे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान। अल्लाह उसे उसके बच्चे से जल्द मिलाए। कितना खुश होगा उससे मिलके। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ सारा, मैं तुमसे भी अच्छी खबर सुनना चाहता हूं। ये बताओ, अलाउद्दीन ने जो दवा मंगवाई थी उसका कोई असर हुआ क्या? शिफा मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है शिफा, अच्छी दवा है। मुझे लगता है मैं पहले से खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ अब। आप मुझे अच्छी खबर तो सुना रहे हैं उस्मान, लेकिन बुरी खबर क्यों छुपाए हुए हैं? सुल्तान मसूद के बारे में नहीं बताएंगे? अफरा तफरी फैल जाएगी। अफरा तफरी तो हमेशा रहती है और उसे रोकने के लिए हमेशा हम लड़ते हैं। तुम फिक्र मत करो उसकी, हरगिज फिक्र मत करो। बाला, क्या तुम ठीक हो? हाँ? चले जाए। ठीक तो हो तुम? हाँ, चले जाए रुको, उस्मान। पानी पियो बाला। बस दे रहा हूं पानी, ये लो, पियो इसे। कोई है बाहर? इस्मत खातून, अंदर आइए फौरन। बाला, ये भी लीजिए। पियो पियो पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा होगी इससे, अल्लाह शिफा दे। जाए उस्मान, बाला, जाए, चले जाए उस्मान। बाला, बस जाए, नहीं जाना मैं, सुना तुमने? चले जाए उस्मान। ये क्या है? दिखाओ क्या है? ये क्या है बाला? क्या है बताओ। ठीक नहीं हो बाला? ठीक हूं मैं। बाला, तो ये क्या है? क्या है ये, कुछ कहो ना। हाँ, बताओ ना। ये पहले जैसा नहीं है। ठीक हूं मैं, दवा से फायदा हुआ है मुझे। किस्मत, जी मैं आ गई।
पानी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं बाहर नहीं गई इतने महीनों से मैं। मजीद नहीं रह सकती इस तरह। चलो बाहर चलते हैं कहीं, जंगल की ताज़ा हवा में सांस लेंगे। लेकिन बाला खातून, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना किस्मत? तैयारी करें। जैसा आपका हुक्म। तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। हम किसके जरिए माश हैं? शिफा का इंतजार है बस। बाला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदब अली की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आप सब भी तशरीफ रखिए। आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी। शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूं दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत डालना अलग बात है, लेकिन सब्र करना एक अलग बात है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। बाला खातून, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल की जिंदगी में कई तरीकों से कमाया। उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और बहुत सी दौलत से नवाजा था। फिर उनका इम्तिहान का वक्त आया। फिर अचानक सारा खानदान सो रहा था, घर गिर गया उनका, और उनके 10 बेटे मल पे तले दब गए। दिल टूट गया उनका। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब वो उठे, उनके जिस्म पर बीमारी लाक हो गई। कोई तबीब उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और बीमारी फैलती गई सारे जिस्म पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के। मालूम है तुम्हें, इंजीर की पत्ती थे हजरत अय्यूब। शहतूत का कागज भी शिकायत नहीं करता जब वो सातन में बदल जाता है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि 18 साल पहले तबीब बेबस थे और मरहम का कोई फायदा नहीं हुआ। जख्मों की वजह से उनका जिस्म अब नजर भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी रहीमा उनके पास आई, कहने लगी कि ए अय्यूब, दुआ करो अपने रब से कि इस मुसीबत से आपको बचा लें। और अपनी बीवी की तरफ अय्यूब मुतवज्जह हुए और कहा कि अपने रब से ऐसी चीज कैसे मांग सकता हूं मैं अब? ये वही रब है जिसने मुझे अपनी औलाद के साथ 80 साल की उम्र अदा की। ऐसे में मैं अपने हालात की शिकायत कैसे कर सकता हूं? चलो अब 80 साल तक दुख सहते हैं। हो सकता है फिर हम मदद के तालिब हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिनके मुतालिकीन भी थे। ये सूरत हाल शैतान के लिए बिल्कुल मौजू थी। उसने आपके साथियों के दिलों में फितने पैदा किए। वो आपस में बातें करने लगे।
ये कैसा नबी है कि बीमारी का इलाज नहीं है उसके पास? कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता? आहिस्ता आहिस्ता सब उनको छोड़ गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की कभी। कई बरस बीत गए और उनके जख्म गहरे होते गए। जख्म उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने के करीब आ गया, और इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ। अगर वो जख्म मेरे दिल और दिमाग तक पहुंच गया, रब को कैसे याद करूं अब? उन्होंने अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। रब ने करम किया, सब्र के एहतराम में उन्हें शिफा से नवाज दिया, और उन्हें मरने वाले बेटों की जगह दुगने बेटे मिले, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दौलत से नवाजा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो सब्र करते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बाला खातून। मेरी दुआ है कि ये जड़ी बूटियां शिफा बख्शूं। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत ताकत मिली।